वेलकम टू उबैद लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट सी को करके कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर उसी तरह करेंगे कि x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 2y माइनस x की फर्स्ट वैल्यू इनपुट -2 करेंगे और फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और इन पॉइंट्स को फिर हम प्लॉट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट पे 2y +2 और ये +2 उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2y +4 इज इक्वल टू 0। 2y +4 राइट पे जाके -4 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -4/2। आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो -2 आंसर आ जाएगा y का। x की क्या वैल्यू थी हमारे पास -2 और y की क्या वैल्यू है हमारे पास -2। तो -2 हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड वैल्यू x की असूम करेंगे। सेकंड हम वैल्यू इनपुट करते हैं इसमें 1। तो दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं। माइनस और 1 लिखेंगे +1 इस पे x की वैल्यू इनपुट करेंगे और इक्वेशन को लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। 2y ये +2 -1 2 -1 +1 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट पे आ गया हमारे पास 2y +1 राइट पे जाके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -1/2 और 1/2 करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है 0.5। तो 0.5 लिखेंगे लेकिन माइनस का साइन है तो -0.5 आ जाएगा हमारे पास। ये y की वैल्यू है। x हमारे पास 1 था और y हमारे पास -0.5। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम एक और पॉइंट फाइंड करते हैं। 3 पॉइंट्स अब लिखेंगे हम। तो x की वैल्यू -2 और 1 हमने इनपुट कर लिए। अब +2 x की वैल्यू लेंगे तो +2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y और ये -2 +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगी x की वैल्यू और y हमारे पास 0 था तो 0 आ जाएगा। तो ये एक और पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है 2 और 0 का। अब 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट है -2 इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x एक्सिस का -2 लेफ्ट पे होता है तो ये x एक्सिस का और y एक्सिस का -2 नीचे होता है ये। अब इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें इस -2 की जो लाइन है ये स्ट्रेट नीचे आ रही है यहाँ तक। ये इस -2 के साथ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है तो ये इनका पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट को लेबल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और -0.5 इसको प्लॉट करेंगे। अब हम x एक्सिस का 1 ये है और y एक्सिस का -0.5 ये 0 है और ये -1 इसके बिल्कुल मिडल में -0.5 लाया करता है y एक्सिस का। तो ये इसका कहीं पॉइंट बन जाता है। इससे हम स्टार्ट करेंगे डॉटेड लाइन को इस 1 तक लेकर जाएंगे क्योंकि x एक्सिस का 1 है। तो डॉटेड लाइन से कनेक्ट करके ये इस 1 के ऊपर ही इसका पॉइंट बन रहा है तो ये इसका पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 2 0 इसको प्लॉट करेंगे अब हम। यानी x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस का 0 जो है वो यहाँ पर है। ओरिजिन ये 0 है
0 से 2 तक अगर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये वाला 2 0। अब तीनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। तो ये स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई इस तरह जा रही है। अब देखें नीचे इस वाले पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं, इसके ऊपर भी आ जाए तो ये तकरीबन इसकी अभी नहीं आ रही, ये आ रही है इसकी स्ट्रेट लाइन, जो कि ऊपर से थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो ये तकरीबन ये बन रही है इसकी स्ट्रेट लाइन, और ये इसका ग्राफ है जो तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी करते हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी x की रैंडम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आपको पता है y माइनस 2 इंटू फर्स्ट x की वैल्यू हम -2 लेते हैं तो इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, y -2 इंटू -2 +4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y +4 राइट पे जाके -4 हो जाएगा। तो ये y आ गया, x हमारे पास -2 था और y -4 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू दोबारा से असूम करेंगे, इस बार +1 लेंगे, x की वैल्यू पहले -2 थी। अब सॉल्व करते हैं, y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y और -2 राइट पे जाके +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। x हमारे पास 1 था, y 2 है और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब एक और दफ़ा x की वैल्यू अज्यूम करेंगे, y -2 इंटू इस बार +2 हम लिखेंगे x की वैल्यू, तो +2 ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, y -2 2 4, y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y -4 राइट पे जाके +4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। x हमारे पास 2 था, y हमारे पास 4 है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। हम तीनों को 1 बाय 1 ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था -2 -4, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। x एक्सिस का -2 लेफ्ट पे होता है और y एक्सिस का -4 नीचे होता है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो ये देखें -2 की लाइन स्ट्रेट नीचे आ रही है यहाँ तक, ये -4 से कनेक्ट हो रही है। तो ये इनका पॉइंट बन रहा है जहाँ पर दोनों ये मीट कर रहे हैं। तो इसको लेबल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 2। तो x एक्सिस का 1 है जो कि यहाँ पर है और y एक्सिस का 2 है। अब इनको कनेक्ट कर लेंगे। ये 1 की लाइन स्ट्रेट ऊपर जा रही है यहाँ तक, यहाँ 2 से ये कनेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये इसका सेकंड पॉइंट बन गया। अब लास्ट पॉइंट है, उसको देखते हैं 2 4। इसको अब हम प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 4 है। तो अब इनको कनेक्ट करेंगे। ये देखें 2 से स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है यहाँ तक, ये 4 की यहाँ तक आ रही है, 2 की यहाँ तक, इस पॉइंट पे दोनों कनेक्ट हो रही है। और अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन है इसकी जो कि तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। देखते हैं तीनों पॉइंट्स इसमें आ जाएं। और अभी इस पे 2 तो आ रहे हैं, ये नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा से लाइन ऊपर ले जाएं तो ये भी आ गए। तो ये आ रही है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये ओरिजिन से होती हुई जा रही है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट ई करते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है y, तो इसमें सिंपली y की वैल्यू फाइंड करके तो उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, क्योंकि इसमें x नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर ग्राफ को प्लॉट कर देंगे उस y की वैल्यू पे। तो पहले इसमें से y की वैल्यू निकालते हैं। 3y -1 राइट पे जाके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 0.33, यानी कि 0.3 आ गई y की वैल्यू। अब हमने 0.3 के ऊपर y की वैल्यू 0.3 के ऊपर ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
0.3 किधर होता है, ये 0 है और ये 1 है, इसके बिल्कुल मिडल में 0.5 लाई कर रहा है, 0.5 है। इस 0.5 से 2 डिजिट नीचे जाएं तो तकरीबन यहाँ पर 0.3 है। तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसका ग्राफ होगा। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो इससे गुजरती हुई स्ट्रेट आगे चली जाएगी। तो यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं इस पॉइंट के साथ, ताकि इस पॉइंट के ऊपर से गुजर जाए। तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई है जो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। पार्ट एफ करते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, उसी तरह एक्स की रैंडम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई प्लस 3 इंटू एक्स की फर्स्ट वैल्यू हम -2 इनपुट करते हैं इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। वाई 3 2 ज़ार 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो लेफ़्ट पे रह जाएगा y -6, राइट पे जाके +6 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। x हमारे पास -2 था, y हमारे पास 6 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू 1 इनपुट करेंगे, यहाँ -2 था तो y प्लस 3 इंटू 1। तो अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू +3, राइट पे जाके -3 हो जाएगा। और x हमारे पास 1 था, y हमारे पास -3 है। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब एक और पॉइंट हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू -2 और 1 थी, इसके अलावा अब हम +2 इसमें इनपुट करेंगे तो एक और पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट पे आ गया y प्लस 6, 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 6, राइट पे जाके -6 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। x हमारे पास 2 था तो 2 और -6, ये एक और पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास -2 और 6 है, इसको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो x एक्सिस का -2 लेफ्ट पे है और y एक्सिस का 6 टॉप पे है। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये 2 की लाइन स्ट्रेट ऊपर जा रही है यहाँ तक। यहाँ पर ये 6 से दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों का पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, इसको लेबल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 एंड -3। इसमें x एक्सिस पे 1 है तो यहाँ पर है 1 इसका, और y एक्सिस का -3 नीचे होता है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। ये 1 की स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ रही है, ये 3 है तो दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इनका पॉइंट बन गया, इसको भी लेबल कर लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड पॉइंट 2 एंड -6। इसको हम प्लॉट करेंगे, यानी x एक्सिस का 2 है जो राइट पे होता है और -6 y एक्सिस का ये बॉटम पे होता है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये 2 की स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है तो ये -6 के साथ दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर। ये इनका पॉइंट बन गया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आ जाए। तो तीनों पॉइंट्स को अब हम इसके अंदर ले आते हैं। देखें ये ऊपर वाला पॉइंट तो आ गया है, इसको थोड़ा सा इधर ले जाएं तो ये वाला आ गया है। और नीचे वाले पॉइंट को ज़रा एडजस्ट करना है। नीचे वाली 2 पॉइंट्स को अभी तक नहीं आए, ये इसके ऊपर आ गए और ये इसका ग्राफ हो गया रेडी। ये भी ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, तो ये इसका ग्राफ है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं जी, जिसमें a की वेरिएबल है x। तो सिंपली इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, तो चलिए करते हैं। यहाँ से भी x की हम सिंपली वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि a की वेरिएबल है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 2x और +6 राइट पे जाके -6 हो जाएगा इज इक्वल टू -6।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू -6/2। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो x की वैल्यू आ गई x इज़ इक्वल टू -3। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है x की वैल्यू -3 के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी -3 के ऊपर। -3 लेफ़्ट पे होता है x का, तो ये है -3, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल -3 के पॉइंट के ऊपर से पास होकर आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और ये पैरेलल है y एक्सिस के, और ये इसका आंसर है।